हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस सेशन में आज हम फिर से आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। सभी प्रश्न रहेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी सभी शिक्षक भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आप अन्य परीक्षाओं के लिए भी इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करेंगे। ए ऑप्शन है बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था। बी है बतखों के झुंड पानी में तैर रहा था। बतखों का झुंड पानी में तैर रहे थे। या डी ऑप्शन है बतखों का झुंड पानी में तैरते थे। तो देखिए इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा। आंसर इसका राइट होगा ए, बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था। उपयुक्त विकल्पों में शुद्ध वाक्य है। दूसरा प्रश्न, आमरण में कौन सा समास है। ए ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी है अव्ययीभाव समास, सी है द्वंद्व समास, डी है द्विगु समास। आंसर इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, आमरण शब्द में अव्ययीभाव समास है। जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय भी हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं, जैसे बखूबी, प्रतिदिन, आजीवन, भरसक आदि। प्रश्न संख्या 3 है, कूलन में, कोली में, कचरन में, कुंजन में, ग्यारिन में कलित किलंकित है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ए ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, बी है रूपक अलंकार, सी है यमक अलंकार, डी है श्लेष अलंकार। आंसर इसका राइट हो जाएगा ए, अनुप्रास अलंकार। देखिए जहां किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उपरोक्त पंक्तियों में का वर्ण कई बार आया है। चौथा प्रश्न, सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है। ए ऑप्शन है सुधन उक्ति, बी है सुधन उक्ति, सी ऑप्शन है सूक्त धन ई, डी है सुधन कित। आंसर ए राइट होगा, सुधन उक्ति। ये सूक्ति का सही संधि विच्छेद है। इसमें दूर दीर्घ संधि है। इसके नियमानुसार यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रास या दीर्घ में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे भानु धनोदय भानुदय, हरि धनीशय हरीश, उत्तम धनंग उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। अपाच, बंचर, तमचोर या निशाचर। आंसर इसका राइट हो जाएगा डी, रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहा जाता है। अन्य विकल्पों के अर्थ इस प्रकार है। अपाच जो पच ना सके, बंचर जंगल में रहने वाला पशु यानी कि वन्य पशु, जंगली मनुष्य। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1911, वर्ष 1921, वर्ष 1951, वर्ष 1991। आंसर इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1921 को महाविभाजन का वर्ष इसलिए माना जाता है क्योंकि 1911 से लेकर 1921 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर पहली बार ऋणात्मक -0.31 रही थी। 1921 से पहले जनसंख्या वृद्धि दर उतार चढ़ाव वाली थी और अक्सर बीमारियां, काल और खराब जीवन स्थितियों के कारण उच्च मृत्यु दर से प्रभावित होती थी। 1921 के बाद जनसंख्या वृद्धि दर सकारात्मक और स्थिर हो गई, जिसके कारण इसे जनसांख्यिकीय विभाजन का वर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न, SRI विधि संबंधित है गेहूं से, कपास से, सरसों से या धान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली जो LT ग्रेड हुई है परीक्षा उसमें पूछा गया है ये प्रश्न। तो देखिए इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। SRI धान की एक विधि है जिसका उद्देश्य उपज और संसाधन दक्षता में वृद्धि करना है। SRI विधि का उपयोग करने वाले किसानों ने कम लागत के साथ उपज में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी है, खासकर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में।
8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फसल कीट दिए गए हैं, मूंगफली फली छेदक, चना फली छेदक, धान पंखा, मक्का तना छेदक। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर वो होगा ए, मूंगफली फली। मूंगफली में कई तरह के कीट लगते हैं जिसमें से कुछ हैरू, सफेद पत्ती खाने वाले, झिल्ली, थ्रेपिस और लाल मकड़ी है। ये सभी कीट मूंगफली की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? क्षय रोग, टेटनेस, खसरा या हैजा। सी ऑप्शन राइट। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक केवल जीवाणु संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के खिलाफ प्रभावी होते हैं। खसरा एक विषाणु अपतने से होने वाली बीमारी है, इसलिए इसका इलाज प्रतिजैविक से नहीं किया जा सकता है। प्लेग, टेटनेस, हैजा, कुष्ठ रोग और काली खांसी, ये सभी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती हैं, इसलिए इनका इलाज प्रतिजैविक से किया जा सकता है। 10वां प्रश्न, 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था? हिंदी, हिंदवी, अल हिंद या इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका राइट बी होगा। 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा था। 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व में क्षेत्र को संदर्भित करने के फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया गया था। तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू, उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी कहा। 11वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, मार्ट ऑफ द डेड, रहने की जगह या एक बाजार क्षेत्र। आंसर राइट बी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था तथा इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जिनका नाम देव नामयपिया यानी कि पियादसी भी था? मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर। आंसर बी राइट, मौर्य सम्राट अशोक। 13वां प्रश्न, आईने अकबरी किसने लिखा? फैजी, बीरबल, अबुल फजल या मुल्ला दो प्याजा। तो आईने अकबरी लिखा गया है अबुल फजल द्वारा। अकबरनामा का ही एक भाग है। अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। बीरबल, फैजी और मुल्ला दो प्याजा भी अकबर के दरबारी थे। ये सभी अकबर के नवरत्नों में से थे। 14वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1882, 1884, 1885 या 1889। आंसर राइट सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने किया और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के परिसर में हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डुरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? राज्यसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो आंसर इसमें राइट होगा डी, लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष की होती है। ये सत्र को कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के, सप्ताह का या निश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति सदन का सत्रवाहन और आहूत करता है। अगला प्रश्न, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? वेरी इंपोर्टेंट। जीबी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, एम अनंत संयनम अयंगर या डॉक्टर पीवी चैरियन। देखिए लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे वो थे जीबी मावलंकर, इन्हें गणेश मावलंकर भी कहते हैं। मावलंकर 1952 से 56 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। लोकसभा निम्न सदन का सभापति व अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव लोकसभा सदस्यों द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 17, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? आंसर बी राइट। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? नीति आयोग, प्रगति आयोग, उन्नति आयोग या गति आयोग? आंसर इसमें राइट होगा ए। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव लाकर नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला किसने कहा? अरस्तु, महात्मा गांधी, प्लेटो या इनमें से कोई नहीं? आंसर राइट होगा ए, अरस्तु ने कहा। अगला प्रश्न, टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? आर्किमिडीज, गैलीलियो, डार्विन या अल्बर्ट आइंस्टीन? आंसर भी राइट, टूटकर गिरते पिंडों के सिद्धांत की खोज गैलीलियो ने की। इन्होंने बताया कि टूटकर गिरते पिंड की दूरी समय के वर्ग के रूप में बढ़ती रहती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने निम्नलिखित में से किस भाग में राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अध्याय है? भाग 7, भाग 4, भाग 6 या भाग 7? आंसर राइट सी। भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों में से संबंधित अध्याय और यह अनुच्छेद 239 से 242 के अंतर्गत आते हैं। 22वां प्रश्न, आर्थिक सहयोग व विकास संगठन OECD का मुख्यालय स्थित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, लंदन या पेरिस? आंसर राइट होगा डी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है, जो कि अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसके सदस्य देशों की संख्या 35 है। इस संगठन की स्थापना 1961 ईस्वी में आर्थिक प्रगति व विश्व व्यापार को बढ़ावा देने हेतु की गई। अगला प्रश्न, 23वां, खालिस्तान की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल या महान्यायवादी? आंसर भी राइट, महाधिवक्ता किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, इथोपिया देश की मुद्रा कौन सी है? डॉलर, शीलंग, टका या बिर्रे? तो आंसर राइट होगा बिर्रे, इथोपिया की आधिकारिक मुद्रा है। 25वां प्रश्न, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा दिया जाता है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या वीर चक्र? तो इस प्रश्न का आंसर अगर आपको पता है कमेंट में जरूर बताएं। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप इस वीडियो को अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो करके रखें। बाकी आगे हम आपको ऐसी लगातार प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।